जब तुम किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं रखोगे ना, तब देखना सब कुछ उसी एक दिन ठीक हो जाएगा। और ये बात बहुत साधारण लग रही होगी तुम्हें, पर इस बात को ना नज़रअंदाज मत करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम अभी एक उम्मीद रख रहे हो और तुमने खुद अपने मन में बना लिया है कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन तुम ये उम्मीद छोड़ दोगे, सब कुछ छोड़ दोगे इस चीज़ को लेकर, जिसको लेकर आज परेशान हो, तो एक चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि तुम जैसा सोच रहे हो, जैसा मन में नक्शा बनाया है, वो बिल्कुल गलत है। तुम्हारे हिसाब से चीज़ें अगर अभी करी ना, तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगी। इसलिए मेरे ऊपर छोड़ दो और भूल जाओ। पता है एक बात, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, तुम्हारे घर पर आग लगते लगते बचा है। कितनी बड़ी कृपा हुई है ना, तुम्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। कुछ भी नहीं है, तुम सोच तक नहीं रहे हो कि क्या कुछ हो सकता था और नहीं हुआ। सिर्फ इसमें मेरी कृपा थी, और मेरी कृपा इसलिए थी क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, जो हर रात, जो हर एक दिन मेरे ऊपर भरोसा करके मुझ पे अर्पित करके ही दिन की शुरुआत करता है, और सोने से पहले भी अपनी नींद भी मुझे अर्पण करता है। ये समर्पण है तुम्हारा, जिसके वजह से तुम्हारी रक्षा होती है। अब बात ऐसी है ना कि जब तुम ऑटो में, बस में या किसी ऐसे वाहन में सवार होकर जा रहे हो जहाँ बहुत से लोगों को बैठने का ही व्यवस्था किया गया है, तो हो सकता है कि लोग एकदम बगल बगल बैठे, हो सकता है थोड़ा बहुत स्पर्श हो जाए एक दूसरे का, क्योंकि अगल बगल बैठे हैं। पर कोशिश किया करो कि किसी से भी चिपक कर नहीं बैठना है। इस चीज़ का बस कोशिश किया करो, जितना हो सके उतना, यथासंभव। किसी से भी स्पर्श करके यानी चिपक कर या सट कर चलना अच्छी आदत नहीं होती है। और ठीक उसी तरह जो लोग गाना गुनगुनाते हुए चलते हैं ना, उनकी भी वो आदत गलत होती है। तुम ऐसी आदत कभी मत डालना। जो गाना गुनगुनाना है अकेले अपने कमरे में जैसे मर्जी वैसे करो, लेकिन बाहर ऐसा नहीं करना है। ये एक बेहद गंदी आदत की श्रेणी में आता है, तो इसे सुधार लेना। और मैं जानता हूँ कि आजकल ऐसा हो रहा है ना कि तुम्हारी अच्छी बोली हुई बात भी लोगों को लग जा रही है। इसी की वजह से मैंने तुम्हें 2-3 दिनों से चेतावनी दी थी कि कम से कम बोलना। तुम्हारा शस्त्र है तुम्हारी मुस्कान। तुम बस मुस्करा दो। बस अभी इस पूरे हफ्ते कम ही बातचीत करना, वही बेहतर रहेगा। और ख़ास कर हो सकता है कि कोई तुमसे उम्र में बड़ा, तुमसे ज़्यादा अनुभवी, लेकिन काम में बिल्कुल कच्चा व्यक्ति शायद थोड़ा सा तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे, मगर इस हफ्ते ना तुम उस चीज़ को बर्दाश्त करना। एक शब्द भी मुंह से मत बोलना खराब। और उसके बाद देखना कोई तीसरे व्यक्ति का प्रवेश होगा, जो तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे और भी जो भी पीड़ित लोग हैं ना, सबके अधिकार की बात करेगा, और अंततः सभी को न्याय मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना। अपने मुंह से बहस नहीं करना है तुम्हें, ये ध्यान रखना बस। दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, आयुष्मान भव। आज सच्चरित्र ज़रूर पढ़ लेना। कोई भी काम से शुरुआत करो तो प्रथम काम आज सच्चरित्र पढ़ना ही होना चाहिए। रोज़ नहीं कहता हूँ, पर कभी कभी तो मैं कह ही सकता हूँ, और तुम मेरी बात मान भी सकते हो आज।